कि नीतीश कुमार को भाजपा में जाने के लिए किसी कॉन्ट्रडिक्शन की जरूरत ही नहीं। आपको ये समझना है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाया क्यों। नीतीश कुमार मेरे से मार्च में दिल्ली में मिले थे, आप मीडिया के लोगों को जानकारी है, लंबी मेरे से बातचीत भी की। ये महागठबंधन बनाने से बहुत पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन इसलिए बनाया है कि उनके मन में ये डर भी था और कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास भी था कि 24 में लोकसभा का जब चुनाव हो जाएगा और भाजपा उसमें उनकी नजर में जीत कर आएगी दिल्ली में, तो अगर भाजपा जीत कर आती है तो सबसे पहले शपथ लेने के बाद दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री को बदलेंगे, क्योंकि अगला चुनाव भाजपा इनके नेतृत्व में लड़ती नहीं। तो नीतीश कुमार उस डर से, या एक तरह से समझिए कि जो कल होने वाला है उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन बनाए। ऐसा नहीं है कि उनको आरजेडी से कोई प्रेम हो गया है या आरजेडी की को नीतीश कुमार जानते नहीं। जहां तक भाजपा से संबंधों का सवाल है तो नीतीश कुमार बिहार में, और जो मैंने ये कहा कि क्यों नहीं इसका राष्ट्रीय असर है, देखिए आप लोग पत्रकार बंधु लोग देख नहीं रहे हैं या देख कर भी इग्नोर कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन में है, लेकिन हर मायनों में दिल्ली में वो एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार के पार्टी के एमपी हरिवंश जी राज्यसभा में उपाध्यक्ष के उपसभापति के पद पर हैं, सरकार में शामिल हैं, और कोई ये सवाल उठा नहीं रहा है। मैं रोज चुनौती दे रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार जी का भाजपा से संबंध विच्छेद हो गया है और ईमानदारी से वो भविष्य में वहां नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको ये कौन रोक रहा है कि अपने एमपी को वहां से पद से हटा लें, या भाजपा क्यों नहीं हटा रही है उनको। और राज्यसभा का उपसभापति का पोस्ट ये बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। कानून बनाने के लिए दोनों सदनों में कानून को पास होना है। राज्यसभा में भाजपा को मेजोरिटी नहीं है और वहां उस हाउस में, उस सदन में जदयू का आदमी उस हाउस को प्रिसाइड कर रहा है, ये कैसे संभव। अंतर विरोध किसी के बयान से शुरू नहीं होना है, वो तो इनहेरेंट है। आरजेडी और जदयू को जितना मैं जानता हूं, ये तो दल एक दूसरे के विरोध में ही इनका जन्म ही हुआ है। तो उसमें इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन विचारधारा के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर, वो तो स्वाभाविक बात है। कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद कितने दिन तक वो साथ में बने रहते हैं, चर्चा की बात वो होनी चाहिए। उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं महागठबंधन मैंने कराया है 2014-15 में, 15-16 में। मैं जानता हूं कि कितनी खींचतान या कितनी उसमें वाद विवाद, कितनी परेशानियां हैं। तो वो किसी बयान की वजह से नहीं है। मेरा ये कहना है कि वो तो इनहेरेंट है। बयान तो जैसे घी में आग में घी डालने वाली बात है, वो चीज थोड़ी सरफेस पे आ गई। इससे पहले आपको जो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह थे, उनके बयान पर भी आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखा, आपस में खींचतान दिखी। और नेता यही कहते रहेंगे कि कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, सब कुछ हम लोग भाई भाई हैं। तो ये भाई भाई गले मिलते हैं, भाई भाई एक दूसरे के पीठ और पेट में छुरा घोंपते हैं, फिर बाहर अलग अलग होते हैं, फिर आपस में मिलते हैं। ये आपने देखा है, आपका ज्यादा अनुभव है राजनीति को कवर करने का बिहार में। लेकिन मेरी जो समझ है, ये इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि हमेशा बना रहेगा। अगर आपको याद हो, शायद आपने ध्यान ना दिया हो, जिस दिन ये महागठबंधन बना था उस दिन मैंने 2 टिप्पणियां करी थी, क्योंकि बिहार में कई लोगों को लगा था कि इससे कोई देशव्यापी महागठबंधन बन जाएगा। तो मैंने 2 ही बात कही थी कि ये राज्य स्पेसिफिक घटना है, इसका देश की राजनीति से कोई ना लेना देना है, ना उस पर कोई असर होगा, और अभी तक तो यही दिख रहा है। दूसरा मैंने ये भी कहा था, और अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कि अगला विधानसभा का जो चुनाव है बिहार में, मैं रिपीट कर रहा हूं, विधानसभा का चुनाव, वो आज की व्यवस्था जो है इससे अलग फॉर्मेशन में होगा। मतलब एक और आज महागठबंधन है 7 दलों का, और एक और भाजपा और